दूसरी हानि आती है आपकी आयरन लॉस या तांब लोहा हानि कहते हैं जिसे आप। ये हानि क्या होती है, जो जनरेटर या किसी मोटर पार्ट्स होते हैं, मोटर होती है, उसके पार्ट्सों में उत्पन्न, लोहे के पार्ट्सों में उत्पन्न होती है। इस प्रकार की हानि मशीन के लोहा पार्ट्स में उत्पन्न होती है। और ये दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली आती है एडी करंट लॉस और जिसे आप भंवरधारा हानि कहते हो, और दूसरी आती है हिस्टैरिसीस हानि या शैथिल्य हानि कहते हो जिसे आप। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एडी करंट लॉस, भंवरधारा हानि। तो ये एडी करंट लॉस क्या होता है, जब अपन किसी भी आर्मेचर कोर में अत्यधिक मान की जब धारा गुजारते हैं तो उसके लोह पार्ट्स गर्म होते हैं। गर्म होने के कारण उसके लोह के गुण जो नष्ट होते हैं उसे क्या कहेंगे, उस नष्ट होने के गुण को क्या कहेंगे, एडी करंट लॉस कहते हैं। जैसे जब आर्मेचर कोर में अत्यधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, ऊष्मा के रूप में लोह के जो गुण नष्ट होते हैं उसे क्या कहेंगे, भंवरधारा हानि कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है W बी मैक्सिमम, B बराबर B मैक्सिमम, F बराबर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और T बराबर कोर की मोटाई है। यहाँ पे T बराबर समय नहीं है, यहाँ पे है कोर की मोटाई इसका स्क्वायर। तो अपन ये कह सकते हैं कि हिस्टैरिसीस हानि या भंवरधारा हानि B मैक्सिमम होता है अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो भंवरधारा हानि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का स्क्वायर तथा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर तथा कोर की मोटाई का स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये अपन ये कह सकते हैं कि B बराबर B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, F बराबर फ्रीक्वेंसी, यह मैंने लिख रखा है, B मैक्सिमम बराबर अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और F बराबर सप्लाई आवृत्ति, जिसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अपने इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, और T बराबर कोर की मोटाई है यहाँ पे। अब इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि भंवरधारा हानि को कैसे कम किया जा सकता है। तो भंवरधारा हानि को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो आर्मेचर जो कोर होती है उनको और इसकी जो बॉडी होती है, इन सबको क्या करते हैं, अपन पटलित बनाया जाता है। अपन क्या करेंगे, को पटलित बनाएंगे, जिससे इसको लेमिनेटेड कहते हैं, पटलित कहते हैं, या लेमिनेशन या संस्कृत भी इसे कह सकते हैं। और इन पटलों की मोटाई अपन रखते हैं 0.35 से 0.5 mm के बीच में। और ये जो क्वेश्चन है, इन पटलों की मोटाई क्या होती है, ये आया था JBNM 2018 अलाइनमेंट की 2018 की जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था। और जो थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम लगी थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्मेचर कोर की पटलों की मोटाई कितनी होती है। तो ये होती है 0.35 mm से 0.5 mm के बीच होती है। अपन एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे भंवरधारा हानि का निवारण है, तो इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड, पटलित या संस्कृत बनाया जाता है। इन पटलों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm तक रखी जाती है। अब ये कैसे कम होता है, पटलों इनको आर्मेचर कोर को पटलित बनाने से ये भंवरधारा हानि कैसे कम हो जाती है, ये अपन देखते हैं कि आर्मेचर कोर को पटलित बनाने से इसकी मोटाई क्या होगी, घट जाएगी। अलग अलग पटलों में अपन इसको पटलों में बांट देंगे तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपने जो प्रतिरोध का नियम पढ़ा था, जो आपने फर्स्ट ईयर में प्रतिरोध का नियम पढ़ा था, जो मोटाई के विलोमानुपाती चलता है। जब किसी तार की मोटाई का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घट जाता है, और मोटाई का मान घटाते हैं तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। उसी आधार पर यहाँ पे भंवरधारा हानि को कम करते हैं। जैसे कोर की पटलों की मोटाई बढ़ने से कोर को पटलित बनाने पर इसकी मोटाई क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। यदि यहाँ पे मोटाई बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। और यदि मोटाई घट रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, मोटाई घट रही है, तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ने से इसमें बहुत कम मान की विद्युत धारा जाएगी, जिसके कारण वो बहुत कम गर्म होगी
और उसके कारण बहुत कम ग्राम होगी तो कम ही उसके गुण नष्ट होंगे और जिससे भंवर द्वारा हानि का मान भी कम होगा।